नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य पर बात करने वाले हैं जो शिरडी के साईं बाबा से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। साईं बाबा के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें करीब करीब 1910 के आसपास ले जाती है। अच्छा, 1910 का दौर। हाँ, और ये कहानी एक परिवार की है जो अपनी 10 साल की बेटी को लेकर बाबा के पास पहुंचा था। 10 साल की बच्ची। और इस कहानी में जो सबसे अहम बात है ना, वो ये कि वो बच्चे जन्म से बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी। ओहो, तो मतलब परिवार बड़ी उम्मीद लेकर आया होगा। बिल्कुल। बताया जाता है कि परिवार की बाबा में बहुत गहरी आस्था थी। वो सालों से, मतलब कई सालों से उनके दर्शन करना चाहते थे। और फिर वो शिरडी पहुंचे, बच्ची को सीधा बाबा के चरणों में रख दिया। समझ सकता हूँ। उनकी बस एक ही दिल से निकली हुई ख्वाहिश थी, एक ही प्रार्थना। क्या? बाबा इसे आवाज दे दो। सोचिए जरा, उस परिवार के लिए वो पल कितना कितना उम्मीदों भरा रहा होगा। हाँ यकीनन, बहुत भावुक क्षण रहा होगा। फिर आगे जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला बताया जाता है। क्या हुआ? कहते हैं कि बाबा कुछ पल तो एकदम खामोश रहे, शांत। हम्म। फिर उन्होंने बच्ची की तरफ देखा, मुस्कुराए और बस एक छोटा सा सवाल पूछा। क्या सवाल? उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे बाबा कहोगी? बस इतना ही। और बच्ची ने? वो तो बोल नहीं सकती थी। यही तो बात है। तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उस बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ। और उसके होंठ हिले, आवाज निकली, बाबा। सच में? मतलब उस बोला? हाँ, वहां जितने लोग थे सबके सब एकदम स्तब्ध रह गए। सोचिए, वो बच्ची जिसने अपनी जिंदगी में एक शब्द नहीं बोला था, वो अब साफ आवाज में बोल रही थी। ये तो अविश्वसनीय है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विवरण के मुताबिक उस दिन के बाद वो धीरे धीरे, मतलब पूरी तरह से बोलने लगी। गजब, ये तो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? लेकिन यहाँ एक और पहलू है। हाँ, ये घटना अपने आप में तो देखिए चौंकाने वाली है ही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वृत्तांत में, मतलब जिस तरह से इसे बताया गया, इसे सिर्फ एक चमत्कार के तौर पे नहीं देखा गया है। अच्छा। सिर्फ चमत्कार नहीं, तो फिर किस तरह से? इसे आस्था की एक कसौटी, एक तरह की परीक्षा। हाँ, परीक्षा के रूप में देखा गया है। आस्था की परीक्षा, ये बात थोड़ी और समझाएंगे। मतलब चमत्कार क्यों नहीं? देखिए, विवरण इस बात पर जोर देता है कि जहां गहरा प्रेम हो, सच्ची श्रद्धा हो और पूरा समर्पण, मतलब बिना किसी शक के, हाँ, वहां साईं बाबा जैसी जो दिव्य मानी जाने वाली शख्सियतें हैं, उनके माध्यम से असंभव भी संभव हो सकता है। कम से कम ऐसा मानने वालों का गहरा विश्वास है। अच्छा, तो ये उस परिवार की आस्था का नतीजा था। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो हाँ, ये उस परिवार के अटूट विश्वास का फल था। ये घटना सिर्फ कुछ हो जाने की बात नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे उस परिवार का जो विश्वास था वो फलीभूत हुआ। ऐसा वृत्तांत बताता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे वर्णन आस्था और समर्पण पर इतना ज्यादा केंद्रित है। मतलब बात सिर्फ बच्ची के बोलने तक सीमित नहीं रह जाती। सही कहा। वो पूरा माहौल, वो श्रद्धा की शक्ति, उसको उजागर करती है ये कहानी। हाँ। और यहाँ ये भी देखने लायक है कि कैसे इस तरह की घटनाओं के केंद्र में गहरी आस्था और वो जो भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, उसको रखा जाता है। बिल्कुल। विवरण कहता है कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ये सिर्फ बच्ची के बोलने का चमत्कार नहीं था, बल्कि उस माहौल में जो श्रद्धा और विश्वास था ना, शायद उसके असर को भी दर्शाता है, जैसा कहानी में बताया गया है। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी कथाएं विश्वास को और मजबूत करती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कुल मिलाकर इस किस्से का सार यही निकलता है, एक बच्ची जिसे आवाज मिली, और इसके पीछे का जो गहरा संदेश है, जैसा इसे सुनाने वाले बताते हैं, हाँ, वो है सच्चा विश्वास और समर्पण, कि ये चमत्कार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये वृत्तांत हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? किस तरह से? इसे आस्था की शक्ति के एक प्रमाण के रूप में पेश किया गया है। तो ये हमें इस सवाल पर विचार करने के लिए उकसाता है कि भाई, अटूट विश्वास और ऐसी घटनाएं जो अक्सर हमें तर्क की समझ से परे लगती हैं, हाँ बिल्कुल, इनके बीच आखिर कैसा रिश्ता हो सकता है, और कैसे ये कहानियां, ये वृत्तांत इस रिश्ते को समय के साथ और मजबूत करते जाते हैं। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि विश्वास और तर्क से परे दिखने वाली घटनाओं के बीच क्या संबंध हो सकता है।